जो सबके मन बस जाए ओ भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोच जरा हट के रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश को सबको सुनना होगा हिंदी में। सोच जरा हट के रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ
कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों रंगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नाम कहलाता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोता कौन लगाता है, जा जाकर काली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे माटी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बात नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयजयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बेहतर हो रहे नए पास बनाए जा रहे हैं। देश स्वच्छ होता जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, बच्चे जानवरों की मदद कर रहे। लोग दुनिया को बेहतर बना रहे। चीन में नया रोलर कोस्टर खुला। खेल समाचार, भारत ने क्रिकेट मैच जीता। नया फुटबॉल स्टेडियम खुला। विराट कोहली ने T20 में 75वां अर्धशतक लगाया। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं आज हिंदी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो है शेर और चूहे की कहानी। एक समय की बात है, एक शेर जंगल में सो रहा था। शेर को सोता देख चूहे को मस्ती सूझी और वो शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुली। उसने चारों ओर देखा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चूहा बार बार शेर को परेशान कर अपने दिल में छिप जाता। आखिर में चालाकी से शेर ने चूहे को पकड़ लिया, जिससे चूहा बहुत डर गया और उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। चूहे ने कहा, अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो कभी ज़रूरत पड़ने पर मैं आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। तुम इतने छोटे हो, मेरी क्या मदद करोगे? मेरा पेट अभी भरा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारियों ने जाल बिछाया शेर को पकड़ने के लिए। शेर उसके अंदर फंस गया। शेर को जाल में फंसता देख चूहा अपने बिल से बाहर आया और जाल को कुतर कर शेर की जान बचाई। शेर बहुत खुश होकर चूहे को धन्यवाद कहा। सीख, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी ना कभी कोई भी किसी के काम आ सकता है। धन्यवाद।
देने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सब हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ है और तब से हिंदी को हमारी राजभाषा माना जाता है। हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें हमारी हिंदी भाषा को हमेशा सम्मान देना चाहिए। हमें हमारी हिंदी भाषा पर अभिमान होना चाहिए। आप सभी से यही आशा है कि हिंदी भाषा के महत्व को समझें और हमेशा हिंदी से जुड़े रहें। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। साहित्यकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हिंदी भाषा का महत्व बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। महत्व बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरा भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साहित्यकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हिंदी भाषा का महत्व बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। महत्व बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरा भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। वैसे तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि कल है, लेकिन कल हमारी छुट्टी होने के कारण हम आज ही मना रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से करते हैं। आज का सुविचार बताने आ रही है
जिनीशा। मेदस्वी है आज का सुविचार, उठो जागो और तब तक मत को जब लक्ष्य पूरा ना हो जाए। मैं दोबारा बोलती हूँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब लक्ष्य पूरा ना हो जाए। धन्यवाद। का सुविचार बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिनीशा। अब आज हिंदी में प्रतिज्ञा के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अयाज को। हिंदी में प्रतिज्ञा के लिए क्या रहा हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और कवियत्रियों को तो जोरदार तालियों से एक में मेरा जन्म राजस्थान में हुआ। मैंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण जी के भक्ति में बिताया है। मेरा प्रसिद्ध भजन है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। धन्यवाद। मेरा नाम रहीम दास है। मेरा जन्म लाहौर में हुआ है। मैं बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान हूँ। मेरा प्रसिद्ध लोहा है, प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तुमसे फिर ना जुड़े गांत परी जा रहीम, तुमसे फिर ना जुड़े गांत परी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम तुलसीदास है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। मैंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में बिताया है। मेरा लिखा दोहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। धन्यवाद। हिंदी का महान सेठ कवि कविदास। मेरा जन्म काशी में हुआ है। मेरा प्रसिद्ध दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा है, हरण को शीतल करे, आपा शीतल है। धन्यवाद। मैं हूँ महाकवि सूरदास। मेरा जन्म आगरा में हुआ। मैं कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ। मैं कृष्ण लीला का मनोहरी वर्णन कविताओं में किया, जो है मैया मोरी मैं नहीं माँ कांताया, बोर भैयो कैयन के पांचे, मधुवन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट बट कियो, सांझ पड़े घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माँ कांतायो। धन्यवाद। मेरा नाम खतीजा फातिमा है। मैं दूसरी कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है घने जंगल, और इसका कवि है भवानी प्रसाद मिश्रा। जंगल में है जानवर प्यारे,
करते, हमसे भी वो प्यार करते। पेड़ों को मत काटो, समझो बात, हरियाली से ही है जीवन का साथ। जानवरों का घर है पेड़ों की रेखा, संभालो इन्हें, यही है सेवक, संभालो इन्हें, यही है सेवक। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, जंगल का हर कोना महकाओ। आओ मिलकर संकल्प उठाए, जंगल और जानवर को बचाए, जंगल और जानवर को बचाए। धन्यवाद। मेरा नाम शिवांशी है। मेरा अतिथि का नाम हरिता जी। Today I am going to tell मेरा स्कूल मेरा स्कूल। मेरा स्कूल मेरा स्कूल कितना सुंदर जैसे फूल। मेरा स्कूल कैसे जाऊँ मैं इसके भूल। मेरा स्कूल से नाम कोई दूजा, गुरु हमारा सरस्वती माती होती पूजा। गुरु हमारे पाठ पढ़ाते, नई नई बातें सिखलाता है। ज्ञान का खजाना है स्कूल में, कैसे जाओ इसके भूल। मेरा स्कूल कितना सुंदर जैसे फूल। खेल को मुझको सिखलाता है, अनुशासन में रहने बतलाए। खूब पढ़ूंगी, खूब लिखूंगी, देश का ऊंचा नाम करूंगी। दिल में बसता मेरा स्कूल, मैं कैसे जा